तो हो सकता है एक ब्लेम करना चाहता है जो बीजेपी खराब है क्योंकि वो बीजेपी का लीडर है, और दूसरा वो ब्लेम करना चाहता है जो समाजवादी पार्टी का लीडर है इसलिए समाजवादी खराब है। फैमिली मैटर था, फैमिली मैटर को आगे आके ये इसको मतलब क्या कहते हैं पब्लिक डोमेन में ला दिए ना। तो जो पब्लिक डोमेन में ला देते हैं और स्पेसिफिकली इलेक्शन की टाइम में, तो इसमें एक तरह तो लग रहा है जो ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि और दोनों जो हस्बैंड वाइफ है दोनों अपोजिट पार्टी से क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जो आने वाले इलेक्शन है उसमें इसका कुछ असर होने वाला, ये मुद्दा बनेगा या फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नहीं, ये तो मुद्दा हमें, ये जो स्पेसिफिकली जो हमारा क्या नाम है अखिलेश यादव की जो फैमिली इशू होता है, नॉर्मली ये मुद्दा चलते रहता है जब तो इलेक्शन खत्म ना हो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिन। इस समय मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और मौजूद है बात करने प्रतीक और अपर्णा के बारे में। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता माने जाते थे, पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद प्रतीक यादव का कहना है कि जिस महिला से मैंने शादी की, मैं शादी करके बड़ा पछता रहा हूं। और कहीं ना कहीं एक भेद जो है वो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिला। लगातार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है सर। कभी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच झड़प हो जाती है, कभी अखिलेश और चाचा शिवपाल में झड़प हो जाती है, और इस बार देखने को मिल रहा है कि प्रतीक और अपर्णा के बीच में इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि तलाक तक की बात पहुंचने वाली है। क्या लगता है ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में उनके जीवन के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां हैं कि अब एक साथ नहीं रह सकते? नहीं, एक्चुअली देखिए ये तो एक फैमिली मैटर है, लेकिन ये फैमिली मैटर थी तो फैमिली के अंदर ये सब चीज़ होना चाहिए था ताकि बाहर आ ना चाहे, लेकिन ये बाहर आके ये सब चीज़ को डिस्क्लोज कर रहे हैं तो, और मीडिया के सामने ऑलरेडी न्यूज़ आ चुका है और एक दूसरे का अगेंस्ट में भी कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो फैमिली मैटर था, फैमिली मैटर को आगे आके ये इसको मतलब क्या कहते हैं पब्लिक डोमेन में ला दिए ना। तो जो पब्लिक डोमेन में ला देते हैं और स्पेसिफिकली इलेक्शन की टाइम में, तो इसमें एक तरह तो लग रहा है जो ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि और दोनों जो हस्बैंड वाइफ है दोनों अपोजिट पार्टी से क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना। वो कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ से हस्बैंड वाइफ जो है। तो ये और ये पॉलिटिकल जो टाइमिंग में, मतलब टाइमिंग क्या, इलेक्शन आने वाला है यूपी में, उसी टाइम में ये सब बाहर ला के पब्लिक डोमेन में ला के ये सब को मतलब कर रहे हैं। तो पर हर बार जब चुनाव के पहले इस तरीके की चीज़ें होती है तो आप क्या लगता है कि जानबूझकर किया जाता है पॉलिटिकल वोट्स पाने के लिए? वही बात मैं आना चाहता हूँ, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और वो भी इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि एक बीजेपी की तरफ से एक जो मेन राइवल पार्टी जो है, एक बीजेपी, एक दूसरी है समाजवादी पार्टी, जिनका दबदबाव, दोनों का दबदबाव है यूपी में। तो हो सकता है एक ब्लेम करना चाहता है जो बीजेपी खराब है क्योंकि वो बीजेपी का लीडर है, और दूसरा वो ब्लेम करना चाहता है जो समाजवादी पार्टी का लीडर है इसलिए समाजवादी खराब है। और मतलब तो इसलिए प्रतीक का ये आरोप है कि अपर्णा यादव ने पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया। क्या लगता है कि बीजेपी में जो है ना कहीं उस समय से लेकर के परिवार में खटपट शुरू हो चुकी है? तो उनका कहने का मतलब क्या है, जो अपर्णा जो है, अपर्णा बीजेपी की है, तो वो कह रहा है इनकी वजह से मेरा फैमिली खराब हो गया, तो एक तरह बीजेपी को ब्लेम करना चाहते हैं वो, इसका मतलब। और वो भी पॉलिटिकल मतलब इलेक्शन की आने वाला है, तो ये बीजेपी को ब्लेम करना चाहता है। और अपर्णा यादव भले ही कुछ भी ना बोले तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक की नज़र में आ जाएगा जब वैसे हस्बैंड वाइफ का फाइटिंग है आपस में, लेकिन ये पार्टी स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब वो मतलब ये वोटर को क्या है ना, वोटर की नॉलेज में आना चाहते हैं जब भाई साहब मैं बीजेपी, वो समाजवादी पार्टी, और हमारे साथ आपस में जो लड़ाई हुआ ये एक तरह पॉलिटिकल लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि अपर्णा ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो क्या सोचकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, जब उस पार्टी में उस परिवार की वो सदस्य रही, वो चाहती तो कोई भी पदवी आराम से पा सकती थी, पर बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद समझते हैं? तो ये आइडियोलॉजिकली डिफरेंस आ गया ना। तो क्योंकि उसको लगता है जब मेरे को फैमिली की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है, जब अंदर सिक्योरिटी का कब आपको फीलिंग खराब आता है जब मैं नॉट सिक्योर, क्योंकि आप देख रहे हो तो दोनों का आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ रहा है ना। क्योंकि वो सोच रही है जो अगर मैं जो मेरा जो और मेरा हस्बैंड वाइफ में जो आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंस है, हो सकता है इन फ्यूचर ये मेरे को इग्नोर कर दे और मेरे को फ्यूचर में तलाक दे, मतलब सेपरेट हो जाए मेरे को। तो इसी यही जो सिक्योरिटी जो ये आया इनके ऊपर, जो आई एम नॉट सिक्योर, ये जो फीलिंग है, इसी फीलिंग की वजह से ये क्या है ना अभी सेपरेट। लगता है कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें इसका कुछ असर होने वाला, ये मुद्दा बनेगा या फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नहीं, ये तो मुद्दा हमें, ये जो स्पेसिफिकली जो हमारा क्या नाम है अखिलेश यादव की जो फैमिली इशू होता है, नॉर्मली ये मुद्दा चलते रहता है जब तो इलेक्शन ख़त्म ना हो। क्योंकि पहले इनका जो मुलायम सिंह यादव थे, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, और जो इनके लड़के, इनका भी ऐसे ही वहाँ उस टाइम में भी हुआ था, और ये ख़त्म हुआ तब कब ख़त्म हुआ, जब ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही, मतलब इलेक्शन ख़त्म होने तक
नॉर्मली ये इशू चलते रहेगा, थोड़ा बहुत तो चलते रहेगा। और अभी अगर थोड़ा भी कम हो जाए तो इलेक्शन जब आएगा तो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा।